भाई दूज के पावन पर्व पर कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति जिला कारागार पहुंचे। जहां पहुंचकर कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने वहां पहुंची बहनों से बात की। जेल में अपने भाइयों से मिलने पहुंची बहनों ने मंत्री धर्मवीर प्रजापति से कई सवाल जवाब किए। साथ ही कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेल में आई बहनों से अपील की, जिन बंदियों की बहनें नहीं आई हैं, आप उनका भी टीका करें। आशी टीका करने भैया को मतलब ये दहेज एक्ट के केस में गलत केस मतलब उस पे लग गया था। ये मतलब उनका ऐसा 8 महीने हुए थे उनकी शादी को, पर उनकी कुछ बीमारी थी लड़की को, उसके कैंसर वगैरह था कुछ, तो उसके में दहेज एक्ट में उसका केस लग गया, उसकी मतलब मौत हो गई थी। तो इसीलिए उस मतलब अच्छा नहीं लगता है। मतलब भाई जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी काफी टाइम से उनकी नौकरी थी मम्मी की पुलिस में ही, इसमें होमगार्ड में, तो उनकी जॉब भी उनकी छूट गई उसके मारे। ये केस खत्म हो जाएगा तो फिर वो भी मम्मी की भी जॉब हो जाएगी, पापा का भी फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोगों का प्रयास है कि जेलों में जो कैदी हैं उनका अच्छे से हर त्यौहार बने। ये प्रयास हमारा रहता है। अगर बात करें तो मंत्री बनने के बाद में जो पहला रक्षाबंधन वाला उसमें 70,448 बहनें आई थी, लेकिन दूसरा अभी जो पीछे गया है इसमें बहन कैदियों की संख्या कम हुई, बहनों की संख्या बढ़ी हुई। बहनों की संख्या हो गई 80,973। इस बार पिछले साल का भैया दूज का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। यहाँ के आगरा की जेल में लगभग 900 के करीब बहनें आई थी और लगभग 900 बहनें मिल चुकी हैं। ये एक रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। जैसे जैसे सभी कैदियों के परिजनों को जानकारी ये हुई है कि हर त्यौहार अच्छे से मन रहा जेलों में, तो संख्या बढ़ी है। हमें भी संतुष्टि होती है कि परिजन जब मिल लेते हैं कैदियों से तो कैदी विकृति मानसिकता में नहीं रहते। नहीं तो हर त्यौहार पे परिजनों की याद करके, अपने भाई बहन की याद करके कहीं न कहीं मन में विकृति उनके में आती है। यही प्रयास हमारा है कि कैदियों की भी अच्छे से त्यौहार मने और वो कोई विकृति मानसिकता में न रहे। हमने अब बहनों से कहा है, मैं जब लाइन में बहनों से मिला, गेट से एंटर करते ही मिला, हमने उन बहनों से भी कहा है, अंदर कैदियों से भी कहा है कि अगर आपकी बैरक में कोई कैदी ऐसा है जिसकी बहन नहीं आई है या है नहीं, तो आप अपनी बहन से उसका भी तिलक करा देना। यहाँ भी हमने बहनों से कहा है कि अगर आप जा रहे हैं तो अपने भाई से पूछना कोई ऐसा कैदी तो नहीं है जिसकी बहन ना आई हो या ना हो, तो उसके भी आप तिलक करके जाएंगे, तो वो उसे भी महसूस न होगा कि हमारी कोई बहन नहीं है या कोई परिजन आया नहीं है। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो लगातार एक वो कर रहे हैं। अभी लक्ष्मी देवी के ऊपर कहा है कि 6 बुझाओं वाली देवी नहीं होती, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये उनका क्या उद्देश्य है, और मैं मान सकता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी विचार हो, वो जिस धर्म को मानने वाले हों, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता पे या देश की जनता पे वो अपना विचार थोप नहीं सकते। हमारे यहाँ सनातन धर्म को मानने वालों की बहुत बड़ी संख्या है और सभी धर्मों को मानने वाले हमारे यहाँ रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो अगर नहीं मानते हैं किसी को तो ना माने, कोई भी जबरदस्ती नहीं मनवाएगा उनसे, लेकिन वो अपनी विचारधारा भी किसी पर जबरदस्ती थोप नहीं सकते। लेकिन अखिलेश यादव के मतलब चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसे बयानबाजी के बाद भी कुछ नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई राजनीतिक उद्देश्य उनका हो और वो अखिलेश जी स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से कोई बयान दिलवाना चाहते हों। नहीं तो पार्टी में रह कर के कोई व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो इस तरह की अगर बातें करता है तो कहीं न कहीं कोई और उद्देश्य उनके मन में हो सकता है, राजनीतिक लाभ लेना कोई उद्देश्य हो सकता है। और मैं ये मान सकता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में भी कहीं न कहीं हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी पूजा निश्चित होती होगी और वो राजनीतिक बयान दे रहे हैं, मेरा अपना मानना है। क्या राजनीतिक लाभ होगा इससे उनका? ये वो बता सकते हैं कि उनके पीछे उद्देश्य क्या है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनके घर में भी पूजा निश्चित रूप से होती होगी। ठीक।